देखिए मौनी बाबा अपने साधना भजन में बैठे हुए हैं। जैसे कि कुटी ऐसे बनी है। मौनी बाबा अपने भक्ति में लीन है, तपस्या में। ये महाराज जी का गौशाला है। यहाँ गौ माता रहते हैं। ये देखिए नन्हे नन्हे बछड़ा है। दोस्तों को जय श्री राम। आज देखे हम लोग आए हैं मंदाकिनी के किनारे साधु संतों की खोज में। आप लोगों को दिखाने वाले हैं मां मंदाकिनी। तो देखिए कितना अच्छा, यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल, बीच में मां मंदाकिनी बह रही हैं। और आप लोग देखिए मां मंदाकिनी के दर्शन कीजिए। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ महाराज जी का घाट है। देखिए मां मंदाकिनी कल कल करते हुए बह रही हैं। जी आपके लिए कुछ सामग्री पूजा की और देख पाए कुछ महाराज जी की सामग्री लेके आए हैं। महाराज जी नाश्ते के लिए पोहा है और ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती और ये नाश्ते के लिए सूजी का पैकेट है और महाराज जी तेल है और ये जीरा। महाराज जी आप यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं? लगभग ये 15वां साल मेरा चल रहा है जी। 15 साल जी जी 2025 पूरा होगा जी। 15 साल हो जाएगा जी। महाराज जी यहाँ जानवर तो आते होंगे? जानवर हैं, लेकिन किसी मनुष्य को कोई परेशानी अभी तक नहीं है। जब से हम लोग देख रहे हैं 15 साल से आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है जो जंगल है तो जानवर नहीं है, जंगल है तो जानवर है, लेकिन ना वो किसी के कुछ बिगाड़ता है ना हम लोग किसी का कुछ बिगाड़ते हैं। दर्शन तो होता है लेकिन उसका कोई गलत उसका बोलते नहीं, न हम उससे बोलते हैं ना वो हमसे बोलता है। वो भी अपना रास्ता देखता है, मैं भी अपना रास्ता देखता हूँ। कौन कौन से भालू भी आते हैं? भालू तो बहुत है अभी अपने जंगल में। भालू है, चीता कभी कभी दिखाई देता है, शेर साल में एक बार आता है अनसुईया जी तक, इधर नहीं आता। यहाँ से हम लोगों का अनसुईया जी का दूरी 5 किलोमीटर का है, लेकिन साल में एक ही बार आता है। लेकिन फिर भी किसी को हताहत नहीं करता है, दर्शन दे के चला जाता है। इतना तो हम लोगों ने अभी तक 15 साल के रीजन में देखा जंगल का स्थिति। और विशेष कोई डर भय किसी चीज़ का तो खैर डर होता तो जंगल में तो नहीं रहते। नहीं, ये सब ठाकुर जी की कृपा है जो डर सबसे पहले जंगल में रहने के लिए ख़त्म किए। और हमने भी प्रयास किया कि डर हमारी ख़त्म हो जाए, तो हो गया, तो रह गए। तो महाराज जी यहाँ मां मंदाकिनी का भी घाट है, एक इधर भी घाट है, आपकी बीचों बीच कुटी बनी है। हाँ, तो 2 धारा के बीच में है ना। हम जी जी 7-8 कुटी जो हैं जी जी तो 2 धाराओं के बीच में है। जी। और कोई बनावटी धारा नहीं है, वही प्राचीन धाराएं हैं। जी। दोनों के बीच में टापू है। टापू तो कहते हैं 2 धारा जहाँ से बहती हो उसको टापू ही कहते हैं। जी, ऊंचाई में हर चीज में जी। दोनों तरफ धाराएं बहती है, एक तरफ अमृत धारा, एक तरफ मंदाकिनी धारा। बीच में हम लोग अपना कुटिया बना के ठाकुर जी की भजन सेवा आराधना अपना करते हैं। तो महाराज जी आपका जैसे मतलब कुटी तो बहुत छोटी है,
हाँ, तो भजन करने के लिए बनाए थे। अब कुटिया बड़ा होने जा रहा है तो मैं भी नहीं रोक सकता हूँ। मैं तो अपना जीने भर खाने भर अपना जो है सो सोने भर बना लिया था। और लोगों का आवागमन ज्यादा हो रहा है तो उनके लिए जगह चाहिए, हमारे लिए तो नहीं चाहिए। जैसा ठाकुर जी करेंगे वैसा होगा, उसके लिए हमें कभी चिंतित नहीं रहता। हमें क्या करना है उस चीज के बारे में हम कभी चिंता नहीं करते। जो दिए हैं, जो हम कर रहे हैं उसी में मस्त रहते। आगे जो देते हैं तो अग्रिम मालूम कर देते हैं तो वो भी कर लेते हैं, नहीं देते हैं तो उसका चर्चा भी नहीं करते हैं जो हमको ये करना है। ऐसी भाव से अपना सरलता से अपना भजन से, तपस्या से, साधना से। जैसे कि महाराज जी मनुष्य को जीवन में करना क्या चाहिए? सुख मनुष्य शांति को जीवन में सुख शांति मिले। शब्द का बोल देना तो बहुत आसान है, जी महाराज। सुख और शांति नहीं, लेकिन इसको निभाना बड़ी मुश्किल है। सुख शांति के लिए आदमी को अच्छे कर्म करना पड़ता है। जी महाराज। मनुष्य के जीवन में दो ही कर्म है, जी। अच्छा बुरा, तीसरा तो कोई नहीं। सुख और शांति के लिए उसे अच्छा ही करना पड़ता है, और अच्छा करने के लिए उसे अच्छे लोगों की संगत करना पड़ता है, तब जाकर के वो अच्छा करता है। संगति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है अभी मनुष्य के ऊपर। जी ठीक है ना, जैसा संगति में रहोगे, भले तो कितना सुंदर हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी तुम्हारे पास में वैभव हो, जी महाराज। अगर सोसाइटी तुम्हारी सही नहीं है, सोसाइटी मतलब मीन्स यानी बैठना, उठना, बोलना, जी जी ये सब भी सिखाने वाला होना चाहिए जी ना? जी सही बात है। नहीं, जी। तभी तो बच्चे होनहार बनते हैं। जी। और जब उसको कोई बचपन में नहीं सिखाता है तो फिर तो वो अपने मन का ही बनता है। जी हो सकता है कि तो अच्छे सोसाइटी, अच्छे संगति, अच्छे समाज अगर उस बच्चे को प्राप्त होता है तो वो अच्छा ही बनता है, वो बुरा कभी नहीं बन सकता। ये हमारे पूरे सच्चे भारत की धरती पर का प्रमाण है। जो अच्छा संगत किया है वो अच्छा ही बना है, और जो बुरा संगत किया है वो बुरा ही बना है। और मनुष्य के जीवन में यही दो है, जो अच्छा लगे कर लो, तेरी मर्जी। बुरा करोगे बुरा पाओगे। बुरा पाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। अच्छा में भी क्वालिटी है और बुरा में भी क्वालिटी है। तो खैर भगवान को क्वालिटी से मतलब नहीं है, उनसे तो यही उनको अच्छाई और बुराई से मतलब है। अब क्वालिटी तो तुम बना रहे हो ना, सही बात है। हम बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। भगवान का जो नाम लेगा तो उनका उसमें भी अच्छे में भी सबसे अच्छा काम है भगवान का नाम लेना। नाम लेकिन अगर ये नाम नहीं लिया जाता है, दुनियादारी का काम अच्छा लगता है तो करो। वही बुरा होता। नहीं, बुरा नहीं होता है, अच्छा ही होता है। कैसे अच्छा होता है? जो अच्छा करता है। गृहस्थी जीवन सबसे उच्च श्रेणी है? नहीं, पति पत्नी का एक जगह संयोग होता है, बाल बच्चे होते हैं, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसकी पीढ़ी बढ़ती है, उसकी बाप दादा का नाम रोशन होता है। सही बात। नहीं, ये भी जरूरी है, सबसे जरूरी है। और ये जो जरूरी देख रहे हो भेष, ये तो उनकी कृपा से मिलती है, मनुष्य की कृपा से। हमको कोई माता पिता ने नहीं कहा था कि तुम जाके साधु बन जाना, हमारा शरीर छूट जाए तो। नहीं, गांव समाज ने नहीं कहा था कि तुम जाके साधु बन जाओ, तुम अच्छे नहीं हो। कोई परिवार के लोग नहीं कहे थे कि आज रोटी नहीं है, जाओ अपना मांग के खाओ। नहीं, हमें जो कुछ भी मिला है अपने जीवन में प्रभु की कृपा से मिला है, उनके नाम के अनुसरण से मिला है। और अपनी मेहनत और अपनी आकांक्षाएं जो थी जीवन में, पिछले जन्म में बचा था, उसको मैं इस जन्म में अपना जन्म को लिया बिहार में। लेकिन स्थान महाराज जी बिहार बिहार से हूँ। आप बिहार से हैं? बिहार से। जी महाराज बताओ। ठीक है। और जो हमें करना था वो हमने अपना करके एक साधु भेष में चोला पहन के अपना किया। प्रभु की और आगे जो तो ठाकुर जी को करवाना होगा वो करवाएंगे, नहीं करवाना होगा तो हम अपने मतलब से तो सब कुछ कर लिया, जी जी कोई चीज बाकी नहीं छोड़ा हूँ। ये धरती पर आके मैं वैसा कर्म नहीं किया। 14 साल का वनवास भी पूरा हो गया है, अब आगे की हमें चिंता नहीं है। आपका 14 वर्ष वनवासी तो हो गया? हाँ, 14 14 साल। वर्ष मेरा वनवास यहाँ पूरा हो गया। बहुत अच्छा। ठीक है। और महाराज जी यहीं तो श्री राम भी यहीं। हाँ, भगवान 12 साल यहाँ रहे थे, 11.5 साल। हमने तो 14 साल रहा।
और हमने क्या रहा, उन्होंने रख रखे हैं तो हम हैं, उनके आशीर्वाद से। सही बात। वो रख रखे हैं तो हम हैं। एक बार थोड़ा बहुत तिरछा कर दे, 1 मिनट में लंगौटी उठाऊंगा, झोली उठाऊंगा, फिर कहीं जाके आसन लगाऊंगा, फिर उतना ही तपस्या करूंगा, फिर ऐसा ही बना लूंगा। और जीवन मरण तो प्रभु के हाथ में, मेरे हाथ में थोड़ी है। मेरा काम है कर्म करना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तत्फल पागा। चाखा। सही। मनुष्य को जीवन में सबसे ज्यादा सुख उसी को मिलेगा जो आध्यात्मिक स्थिति से जुड़ेगा। अन्यथा जो सुख अभी वो देख रहा है, कर रहा है, भोग रहा है, वह कोई सुख नहीं है, वह तो दुख का आगे का कारण बन सकता है। मैं तो यही देख रहा हूँ। जो सुख अभी मनुष्य पाकर के बहुत खुश है, यह सुख उसे जीवन में आने वाला समय में बहुत दुख देगा, जो दुख देखा नहीं जाएगा। इसीलिए कम से कम जो भी, जहां भी, जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, नाम का स्मरण करो तो थोड़ा बच जाओगे, अपना जीवन जी लोगे। अगर इसको छोड़ के तुम सारा कर्म किया और भगवान का नाम नहीं लिया तो तेरी जिंदगी तो पशु से भी बेकार है। तुम चाहे धन, चाहे जितना अर्ज लो, कोई साथ में नहीं जाएगा। वही जाएगा जो तूने राम नाम 10 बार या 100 बार या 1000 बार या 1 बार जीवन में लिया है, वही उतना जाएगा तेरे साथ, बाकी कुछ नहीं जाएगा। ये अफसोस में न रहो देखिए मैं जो कमा रहा हूँ सब लेके जाऊंगा। अरे जितना कमाओगे वो तो यहीं रखा रह जाएगा, सब यही पड़ा रह जाएगा। इसीलिए और तो कुछ हो नहीं पाएगा। भगवान ने कलयुग में 2 ही चीज बहुत विशाल दे दिए हैं। जो गौ पालेगा, तुलसी जी का बिड़वा लगाएगा अपने आंगन में, और जो राम नाम का दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट भी रोज प्रतिदिन अगर नाम लेगा तो उसके घर में ही सब कुछ प्राप्त होगा। कहीं कोई उसको वेद शास्त्र और अंदर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी में सारा पुण्य उसको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो ऐसा करेगा घर में उसी को मिलेगा, जो नहीं करेगा नहीं उसे मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। 4,28,000 वर्ष अभी कलयुग है, जी। इसीलिए संभलना है तो संभल जाओ। जो ज्यादा प्रक्रिया नहीं है, अब इतना भी प्रक्रिया नहीं करोगे तो क्यों भगवान को खोजते हो, क्यों साधु को खोजते हो? घर में पड़ा रहो ना। कोई जरूरी है चर्चा करना उसका, क्योंकि वो सत्य का मार्ग है। जी महाराज। और सत्य के मार्ग पर चलने में बहुत कठिनाई होती है, होती क्योंकि भगवान की परीक्षा कांटों से लेते भी हैं। ज्यादा कांटे गड़ते हैं, फिर भी सच्चा जो भक्त होता है उससे हटता नहीं है। जितना गड़ना है गड़ ले, एक दिन मेरा भी समय आएगा, तुम स्वयं निकल जाओगे, हमें निकालना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन विश्वास तो हो मनुष्य को, है? बड़ों छोटों का थोड़ा सा कम से कम परहेज तो नहीं खत्म करो, ये सब मानवता तो नहीं खत्म करो, हैं? आज तूने जन्म लिया, आज ही चाह रहे हो जो मैं सब कुछ पालूं। ये संभव असंभव कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये बात को तो सत्य ही समझना। चाहे कोई युग आ जाए, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बिना कोई भी कर्म किए, चाहे बुरा करो चाहे अच्छा करो, कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये चाहो जे हम कर्म करूं और किसी को पैसा दे करके धर्म ले लूं, ये भी नहीं होगा। ये भी भूल भुलैया में नहीं रहना। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और कर्म के हिसाब से धर्म को जोड़ के चलना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे जीवन में कुछ नया चीज दिखाई दे सकता है। अन्यथा तो आदमी गांव में ही जन्म लेते हैं, गांव में ही मर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता जो हमारी गांव की बाजार कौन सा है और हमारे गांव की मंदिर कौन सा है। नहीं, ये तो थोड़ा हम लोग बैठे हैं, कुछ कोई आके पूछ लेता है तो अच्छा अच्छा चीज बता देता हूँ, भैया थोड़ा गांव से निकल के भी देख और कुछ है? संत क्यों विचरंत करते हैं? संत क्यों विचरते हैं? इसीलिए विचरते हैं जो उनको हर तरह के लोगों से दर्शन होता है, हर तरह के संतों से दर्शन होता है, हर तरह की भूमि से दर्शन होता है, हर तरह की पर्यावरण से दर्शन होता है, तो उनकी मति गति ज्ञान थोड़ा संतुलन में रहता है। कहाँ कौन क्या बोला, कहाँ किसके बात में कितना सत्यापन है, ये सब चीज की अनुभव होती है घूमने फिरने से और दर्शन करने से।
तो जब ये सब करके आदमी जब अस्थिर हो जाता है तो वो वाकई में अस्थिर हो जाता है, फिर उसको कहीं जाने की इच्छा नहीं करती है, और जहाँ बैठ जाता है वहीं पे उसके सारे चारों धाम मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। जी महाराज। लेकिन लालसा एक बार हर इंसान को होती है, जब मैं भी थोड़ा वो जगह पर जाके घूमता है, लेकिन लालसा रहने से क्या होगा? जब जाएंगे ना, भाव तो है ही नहीं तेरे पास, उस चीज का भाव ही नहीं है, न संतों से भाव है न भगवान से भाव है, जी। तो तू धाम कैसे चले जाओगे? नहीं जा सकते। भाव के बिना भाव से भगवान की कोई भी धाम और भगवान की और संत की प्राप्ति तुम्हें नहीं हो सकती। सबसे जैसे कितना भी कोई भक्ति कर ले संसार में, पूरे सृष्टि में, मैं पर्सनली किसी के बारे में नहीं कोई बात करना चाहता हूँ, कितना भी कोई भक्ति कर ले, पूरा वेद पढ़ ले, रामायण पढ़ ले, 18 ग्रंथ पढ़ ले, भगवान के बिना मनुष्य को तरन तारण नहीं होगा। नहीं होना है। अपने कर्मों से कोई नहीं तर सकता है, ये बात सत्य है। चाहे तू बचपना में नाम लो, चाहे जवानी में लो, या बुढ़ापा में लो। और रही बात बुढ़ापा की, तो बुढ़ापा में तो तेरे में दम ही नहीं रहेगा, तो तुम राम भी नहीं बोल सकते हो। इसीलिए दो ही उम्र बचा है, बचपना और जवानी। इसमें अगर थोड़ा अभ्यास बना लोगे नाम लेने का, तो जीवन में तुम्हारी एक अच्छी सी जिंदगी दिखेगी, और उसमें तुमको एक नया उजाला दिखेगा। भले ही चाहे कितना भी पाप होता रहे, तेरा मन पाप नहीं होगा, क्योंकि तेरे मन में राम बसे है, तेरे मुख से नित्य राम राम निकलता है। यही तुम्हारा मनुष्य जन्म लेने का और जीने का एक सहारा, एक ब्रह्मास्त्र, और एक मुक्ति का धाम जिसे कहते हैं, वो सब प्राप्त होगा। लेकिन निज जब करोगे, नित्य करोगे, तब एक दिन करके 10 दिन छोड़ोगे, कभी नहीं भक्ति पाओगे। 10 दिन करके 10 महीना छोड़ोगे, कभी भक्ति नहीं पाओगे। इसीलिए जितना हर काम में तुम समय देते हो, उतना ही समय तुम नित्य ही अपना शरीर क्रिया करके और भगवान के नाम में दो, तो तेरे जीवन में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, और कोई तेरा दुश्मन नहीं होगा। सब काम तेरे मन के अंतर्गत होगा, जो कि तुम दिन भर मेहनत करके नहीं पा सकते, और तुम 1 घंटा राम नाम करके पा सकते हो। ये हम लोगों का अपना यहाँ चित्रकूट धाम की मंदाकिनी किनारे का आध्यात्मिक जानकारी है, जो राम नाम में कितनी शक्ति है। तो जो किया है उसी को वो शक्ति प्राप्त होगा, जो सुन रहा है उसको नहीं होगा। सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। तुम भी अगर मेरे जैसा कर लो, तो तुम्हें भी राम जी, तुम्हारा किसी का दुश्मन नहीं है। गाना बंद कर दो। राम जी का कोई दुश्मन नहीं है। गाना नहीं हो, घड़ी का लाड़ू है। ठीक है। ये गैया के लिए, ये गाय के लिए गेहूं का दलिया बनवा करके उसको अग्नि पर जो है सो बढ़िया से बना करके उसको देते हैं, और 7 रंग का आटा पिसाते हैं, गेहूं, जवा, चना, अरसी, अरहर, और क्या कहते हैं, जोन्हड़ी, ऐसे करके 7 रंग का। फिर उसके बाद पशु आहार देते गाय हैं। माता के तब लिए हमारी गौ माता खाना बन रहा है। जब से आई है तब से ये गौ माता के लिए खाना बन रहा है। हाँ, गौ माता का खाना है। अब देख पा रहे हैं लोगों की महाराज जी का ये गौ माता के लिए खाना बन रहा है। महाराज जी आज्ञा। ठीक है, सभी दर्शकों को जय। नमस्कार। ठीक महाराज जी, प्रणाम।